अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू पॉडकास्ट एपिसोड 13 है ना हसन भाई? जी 13 है। 13 है, एपिसोड 13 के साथ आ चुके हैं। बहुत लेट आ रहे हैं, हमें पता है कि बहुत लेट आ रहे हैं। रमज़ानों में टाइम मैनेज करना बहुत वो हो जाता है, मतलब मैनेज नहीं होता। तो आज हमें टाइम मिला तो हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं। और हसन भाई कैसे हैं आप? रमज़ान अच्छे चल रहे हैं आपके? जी रमजान बेस्ट चल रहे हैं। आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक ठाक है। ठीक, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और बाकी आप लोग भी अपने कमेंट्स में बताएं आपके रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं। और अभी आपको सबसे पहले क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और बाद में हम लोग अभी अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पूछेंगे हसन भाई से उनकी कहानी। और हसन भाई ने अपने बीच में भी शेयर की थी कहानी, बीच में हम लोग अपलोड नहीं कर रहे थे वीडियोज़, तो उन्होंने अपनी कहानी शेयर की थी। तो वो भी उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। चलें, सबसे पहले हम लोग बिना किसी देरी के हसन भाई की स्टोरी सुनते हैं। जी हसन भाई, आप अपनी स्टोरी सुनाएं कोई। हाँ तो मैं अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप देख रहे होंगे हमारे चैनल और रमजानों में भी वॉच कर रहे होंगे हमारे चैनल, है ना भाई? क्योंकि लेटेस्ट मैंने अभी आपको देखा होगा कि मैंने एक वीडियो डाली थी। ठीक है, वो मेरी अपनी स्टोरी थी, हॉरर स्टोरी। मेरे दोस्त की थी, मैंने नरेट करी थी खुद ही, क्योंकि पॉडकास्ट नहीं आ रही थी। आप लोगों को तो पता होगा ना, हादी भाई वो थे, बिजी होते थे, तरावी पे जा रहे हैं, ये है वो है, तो मैं भी बिजी होता था। तो फिर मैंने अपना खुद ही टाइम निकाला अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, और वो पॉडकास्ट बना, वो अपना क्या कहते हैं, नरेट करी स्टोरी। ठीक है, तो उम्मीद है वो भी पसंद आई होगी। अगर आपको वो पसंद आई है तो उसका पार्ट 2 लिखें, तो मैं उसके और एपिसोड्स बनाते रहेंगे अगर हमारे पास टाइम कम होगा। वैसे तो हम पॉडकास्ट पे ही रहेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो मेरा दोस्त है एक, ठीक है, दोस्तों की अक्सर होती है मेरे पास, क्योंकि मैं मुझे वो इतना नहीं करते जितना दोस्त अट्रैक्ट करते हैं। तो दोस्त मेरा एक था। मैंने उससे पहले पूछा, यार मैं पॉडकास्ट बनाता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के लिए, तो अगर आपके पास कोई हॉरर स्टोरी है तो मुझे बताओ। एक ने मना करा कि मेरे पास तो नहीं है। अबे क्या यार, भूत कुछ कुछ नहीं होता है, कुछ ने ये बोला, किसी ने ये बोला। लेकिन एक दोस्त था, उसने बोला हाँ यार है, तो मैं किसी दिन फ्री टाइम में बताऊंगा, सही है। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, निकालो फिर फ्री टाइम। उसने कहा चलो फिर मैं तुम्हें उस दिन बताऊंगा, मैं तुम्हारे घर आऊंगा, मिलेंगे, साथ साथ चाय वाय पियेंगे, फिर बताऊंगा मैं, सही है। तो फिर क्या हुआ, एक दफा उसने बताया, ये उसके क्या कहते हैं, दादी की कहानी है, मतलब पुरानी कहानी है, दादी से आप समझ जाओ, पुरानी कहानी है। तो ऐसा कुछ ये है, दादी की एज होती है 31-32 ईयर्स की होती है, और दादी की शादी नहीं हो रही होती है, सही है। दादी को शादी करनी होती है, और क्या कहते हैं, तो क्या होता है, शादी नहीं हो रही होती है, रिश्ता सही नहीं मिल रहा होता है, सही है। तो फिर क्या होता है, क्या कहते हैं, उनकी जब वो शादी जैसे ही करने जाती हैं, तो कोई एक ऐसा मोमेंट आ जाता है कि शादी कैंसिल हो जाती है। हर वक्त ऐसा ही होता है, जब भी वो एक नया रिश्ता ढूंढने जाए तो शादी कैंसिल हो जाए, कैंसिल हो जाए, ऐसे करके ये रोज होता रहता है, सही है? मतलब रोज का मतलब है कि आए दिन, हर दफा जब कोई रिश्ता देखने जाए तो ऐसा होता रहता है। फिर क्या होता है, कुछ टाइम में क्या कहते हैं अपना, दादी को बड़ा अपसेट होती है, क्या हुआ। तो फिर वो पूछती हैं अपने फादर से कि मेरे पास कोई ऐसा चीज तो नहीं होगा कि किसी ने मुझे काला जादू कर दिया हो, ये है वो है। तो फिर दादी तो फिर क्या होता है, दादी बड़ी अपसेट होती हैं, और दादी को कुछ लोगों पे शक भी होता है, जैसे कि होता है ना, कुछ अपने रिश्तेदार रिश्तेदार होते हैं जो काले जादू करवा देते हैं कि वो तरक्की ना कर पाए, वो बंदा, ऐसा होता है ना। हाँ। तो फिर क्या होता है, क्या कहते हैं, दादी को शक होता है, लेकिन वो किसी को जाहिर नहीं करती हैं उनके मुंह पे। लेकिन फिर क्या होता है, क्या कहते हैं, दादी जो फादर होते हैं वो उसको सीरियस नहीं लेते हैं इतने बात को। फिर जब बात आगे बढ़ती है ना, तो फिर उनको समझ में आता है कि ये वाकई में कोई काला जादू था। बेसिकली हुआ कुछ ये होता है, दादी के दादा होते दादा होते हैं ना, एक तो दादी थी, उनके जो दादा थे उनके, ठीक है, उनके दादा की डेथ हुई भी होती है, 10 साल हुए होते हैं जब ये मसले चल रहे होते हैं ना कि शादी नहीं हो रही, तो 10 साल हुआ होता है। तो दादा के थ्रू काला जादू करवाया जाता है। अब वो मैं नाम आपको नहीं ले सकता, वो उनके कोई होते हैं जानने वाले, तो वो करवाते हैं काला जादू के, ये जो दादी है ना, ये हमारे बेटे से शादी करें, किसी और से ना करें। तो उनकी जो शादी कोई हो ही नहीं रही होती है, इसी वजह से क्योंकि वो काला जादू करा देते हैं। तो ये बस केस था जो मैंने आपको बताया, ये छोटा था जरूर, लेकिन फिर वो क्या करते हैं, पुलिस में केस करवाते हैं, बोलते हैं ये, आपको पता होगा कि पाकिस्तान में ये इलीगल है, क्राइम है। अगर आप किसी पे काला जादू करवाते हैं तो आपको, मेरे ख्याल से अभी ये निकला है लॉ, कुछ सालों की सजा भी है, और जुर्माना भी भरना पड़ेगा अगर आप काला जादू करवाते हैं। फिर बाद में पता लग जाता है
वो कैसे पता लगता है, फिर वो आमिल के पास जाते हैं। ये बड़ी स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी है वैसे तो, लेकिन इसको अगर मैं बड़ा करके सुनाना चाहूँ तो सुना सकता हूँ, लेकिन बस यही था। फिर उनका पता चलता है, फिर कोर्ट में केस चलता है, फिर ये कोर्ट में केस जीत जाते हैं कि भाई हाँ, उन्हीं की गलती थी, उन्होंने जानबूझ के ये सोचा। क्योंकि क्या हुआ था, जो उनका लड़का था ना, तो वो अल्कोहल पीता था, शराब। ठीक है, अब उनको तो वो पसंद नहीं है, शराबी बंदा होगा, वो जन्नत में जा सकता है, अच्छे काम करेगा तो जाएगा ना। अब शराबी बंदा तो कौन अपने जन्नत में जाएगा। तो वो चाहती है दादी कि मेरा जो शौहर हो बिल्कुल सीधा साधा हो, नमाजी हो, पर और क्या कहते हैं, रोजे रखता हो, सारी चीजें साथ। और एक अच्छा कमाने वाला भी हो, मतलब नॉर्मल कमाए, भले अच्छा कमाए और हलाल कमाए। लेकिन वहां पे क्या था, वो बिल्कुल उल्टा था। वो शराबें पिए, वो हराम कमाए, वो गलत काम करें, तो ये था। तो तो कैसी कैसी लगी लगी आपको मेरी आपको मेरी स्टोरी, स्टोरी, पसंद आई? पसंद आई? जी अच्छी लगी आपकी स्टोरी। आपकी स्टोरी कोई हटके थी, मतलब कि बिल्कुल अलग ही थी। आपकी कोई दादी थी, उनकी थी। तो आज अभी कोई मौका मिला है तो आज अपनी भी सुनाई जाए। जी जी। जी। तो यार एक मिनट वेट कर लो, तो अजान हो रही थी। ठीक है, ठीक है आदिल आदिल भाई भाई, आप आप सुनाए सुनाइए स्टोरी। स्टोरी। तो भाई कुछ ऐसा सीन था कि हम लोग, मैं अपने नाना के घर पे था। तो हम लोग कज़न सारे रात में होते हैं बैठे हुए, हम लोग अपने, हम लोग ऐसी कोई बातें कर रहे हैं, कोई मोबाइल चला रहे हैं, कोई खेल रहा है, कुछ भी। तो ऐसा होता था, हमारी दो दो की टीम बढ़ती थी, मतलब दो दो 6 कज़न होते थे। उसमें दो दो हम लोग अलग अलग बैठते थे, कोई मोबाइल चला रहा है, कोई खेल रहा है, कोई बातें कर रहे हैं या कोई और बात। तो बताऊँ, हम लोग हर रोज़ रात में 2-3 दिन मैं वहाँ रुका था, मैं अजान भी था मेरे साथ। तो ऐसा कुछ होता है कि हम लोग बताऊँ रुकते हैं रात में, हम लोग को बताऊँ क्या होता था कि हम लोग रात में सब लोग सो जाते हैं ना, तो हम लोग उठे रहते थे। तो ये होता है, हर जगह ही होता है। तो ऐसा हुआ कि हम लोग को बताऊँ बराबर वाले घर बन रहा था उस वक्त। तो बराबर वाला घर उस वक्त बन रहा था, तो उसमें हुआ कि यार ऐसा मतलब कि बन रहा था। तो हमें बताऊँ कुछ कुछ रात में आवाज़ें भी आती थी। पहले दिन हम लोग ने इग्नोर किया, आवाज़ें आती थी, हमें लगा कि हमारे ये वाले बराबर घर से आती हैं, क्योंकि हमारे दोनों जगह बराबर घर थे। राइट वाली साइड पे था जो बन रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन था, और लेफ़्ट वाले रह रहे थे। तो हम लोग को लगता था लेफ़्ट से आ रही है, मगर हम लोग को पता चलता था कि राइट से ही आती हैं, मगर हम लोग इग्नोर करके हम लोग सो जाते थे। हम लोग बोलते थे लेफ़्ट से ही आ रही होंगी, हमें लग रहा है। तो फिर हम लोग को दूसरे दिन भी आती हैं, दूसरे दिन भी हम लोग इग्नोर करते हैं, हम ये करते हैं कुछ भी नहीं, आप बाहर नहीं जाओ, बस हम लोग अंदर अंदर रहेंगे और सो जाएंगे। तो तीसरे दिन हमें आवाज़ आती है, जिस दिन मैं आखिरी दिन रुक रहा था, उसके बाद फिर मैं चले आता सुबह होती। तो तीसरे दिन हम लोग रुके, मतलब रात में हम लोग बातें कर रहे हैं अपनी, लगे हुए अपने, ऐसी मजाक कर रहे, कुछ खेल रहे, और कोई कभी कभार हम लोग आर्ट भी देख लेते थे यूट्यूब पे। तो ऐसा कुछ होता है कि हमें आवाज़ें आती हैं, मगर उस दिन बहुत ज़्यादा ही आती हैं। और आवाज़ें भी ऐसी नहीं कि बातें कोई कर रहा हो, ऐसी आवाज़ें आ सकती हैं ना। तो 1:30 बजे का कुछ टाइम था, ऐसी ऐसी आवाज़ें आ रही, तो नहीं भाई, डर लग रहा है बिल्कुल। तो ऐसा कुछ होता है कि आवाज़ें बहुत तेज़ आने लग गई हैं, और सब सो रहे हैं, हम लोग सिर्फ 6 कदम ही उठे हुए हैं। तो आवाज़ें ज़्यादा आने लग गई, हम लोग जाते हैं टेरेस के साइड पे। हम लोग जाते हैं, हम लोग पहले देखते हैं कि कहाँ से आवाज़ आ रही है। अगर हम लोग पहले लेफ़्ट से आ रही होती तो हम लोग इग्नोर करते, कोई होगा अपने लगे में होंगे। तो हम लोग देखते हैं लेफ़्ट पे कुछ भी नहीं है, मतलब कोई खिड़की में खड़ा हो, या बात कर रहा हो, कॉल पे कर रहा हो, कोई भी हो। फिर हम लोग लेफ़्ट पे देखते हैं, मगर ज़्यादा जो मतलब तेज़ आवाज़ आ रही होती है ना, राइट साइड से आ रही होती है। तो हम लोग को डर लगता है। और बताओ, हम लोग बताऊँ क्या, कोई भी घर बन रहा हो, कोई भी आवाज़, कुछ भी, हम लोग बताऊँ हॉन्टेड घर हो, कोई भी, हम लोग अंदर जाके एक्सप्लोर करते हैं। तो उस टाइम हमारे को कीड़ा काटा कोई, कि हम लोग जाते हैं अंदर, देखो ऐसा कीड़ा काटा है। तो हम लोग गए, हम लोग एकदम बिल्कुल आराम आराम से सीढ़ियों से नीचे उतरे। हम पहले फ्लोर पे थे, मतलब फर्स्ट ग्राउंड पे हम लोग गए, आराम आराम से बिल्कुल कुंडी खोली, क्योंकि किसी को पता नहीं चल रहा है हम बाहर जा रहे हैं। आराम आराम से अचानक से एकदम से कुंडी जल्दी से खुल गई, हम लोग बोला कोई आ जाएगा। फिर हम लोग चुप हो सारे, चीखने लग जाते हैं सारे एकदम से, कुछ भी हो जाए, सारों को बोला चुप चुप चुप। तो फिर हम लोग ने आराम से जल्दी से गेट खोला, आराम आराम से आगे निकला। जितना भी आराम आराम से निकलते हैं, आवाज़ तेज़ हो जाती है, आवाज़ निकलती कुछ ना कुछ तो निकलती है। फिर हम लोग बाहर निकल जाते हैं आराम से, हम लोग दरवाजे को, गेट बिल्कुल भेड़ देते हैं, मतलब थोड़ा सा, और बंद हो जाता है तो फिर तो हम बाहर ही रह जाते हैं। तो हम लोग भेड़ के हम लोग बिल्कुल बराबर वाले घर पे जाते हैं, और अचानक से मतलब ये ऐसा हुआ कि दरवाज़ा भी नहीं था उस घर में। हम लोग ऐसे हम लोग अंदर गए, हम लोग पहले फ्लोर पे जाने लगे, क्योंकि हम लोग को पहले फ्लोर से आवाज़ आ रही थी। हमने बोला चेक करते हैं, सारे बोले पहले कौन आगे जाएगा।
अब इस पे पड्डा हो रहा कौन आगे जाए। अबे हम लोग आ गए, अब कोई ना कोई तो आगे जाएगा सबसे पहले। बोले पुगम करो पुगम करो। अबे भाई पुगम अभी टाइम नहीं है भाई, अब देख के फौरन जल्दी कर आते हैं। ऐसे हम लोग गए, हम लोग ऐसी मजाक मजाक में हम बातें करते हुए जा रहे, कुछ नहीं होगा ऐसे वो ये। ऊपर हम लोग जैसी घर के अंदर कदम रखो आवाज़ स्टार्ट हो गई। हम लोग भी डर गए। मैंने बोला कोई भी चिल्लाया ना, हमारे घर में कोई भी उठ के आ जाएगा, बता रहा हूँ, कोई भी चिल्लाया भले कोई कहीं और से भी आ जाएगा। हम लोग ने जल्दी से, हम लोग आराम आराम से, हमने बोला डरना नहीं है, आराम आराम से जा रहे हैं, 6 बंदे हम लोग, क्यों डर रहे हैं भाई, आराम आराम से जा रहे हैं। पहली फ्लोर में बस अंदर घुसने ही लगे हैं, एक और आवाज़ आती है, वही जो हमें अपने घर पे ही आ रही थी, तेज़ आ रही तेज़। हमने बोला यही वाले घर से आ रही है अब तो। और बताऊँ, जो मुझे जहाँ तक लग रहा था ना, मैं सेकंड पे था, मेरे आगे एक कज़न थी, तो बताऊँ मुझे जहाँ तक लगता था बिल्कुल कोने वाले रूम से आ रही है, ठीक है, मतलब गेट बिल्कुल थे नहीं, मतलब बिल्कुल फिनिश होने वाला था अगर कलर नहीं हुआ था। बिल्कुल हमें लगा कि कोने वाले उससे आ रही है, रूम से। हम दोनों, मैं जो दो आगे थे ना सबसे पहले, मेरे कज़न और मैं, हमें लगा बिल्कुल कोने वाले थे। तो हम लोग आराम आराम से आगे जाने लगा, पीछे देखा तो कोई भी नहीं, सारे नीचे खड़े हैं। अबे भाई आओ, हम लोग को डर लगने लग गया, सब कोई भी नहीं आया। हम लोग 2 ऊपर चढ़ गए, हमें पता ही नहीं पीछे आ ही नहीं रहे लोग। हम लोग जल्दी से भागते हुए, हमने बोला चार सारे एक साथ जाएंगे, वरना नहीं जा रहे, फिर घर चलते हैं। कोई आ रहा है, देखना चाहिए, नजर रखना चाहिए। यही तो कह रहा हूँ मैं, कि ये लोग पीछे रह गए, हम लोग ऊपर ही आ गए एकदम से। अब हमने बोला जल्दी आओ यार, हमारे साथ ही जाओ, क्योंकि 2 अकेले डर लगेगा, कोई पीछे नहीं कोई आगे नहीं, तो डर तो लगेगा। फिर हमने बोला कि देखते हैं, कुछ जो होगा देखा जाएगा। तो आए, फिर सारे एक साथ आए। जो बिल्कुल पीछे वो बोल रहा है मुझे डर लग रहा है, मुझे बीच में करो। फिर उसके बाद जो फिर उसके पीछे, फिर वो बोल रहा है मुझे बीच में करो। अबे भाई दिमाग खराब, चलो बस। तो हम लोग जाने लगे, हमने बोला कोने वाले कमरे में देखना है क्या है भाई, बहुत तेज होने। और बताऊँ, एक बिल्कुल सबसे पीछे जो कज़न थी, उसको बताऊँ लगा कोई साया गुजरा है आगे से। एक लाइट पड़ी थी, हमारे घर की लाइट चलती थी, वो लाइट साये में पड़ी, मतलब कोई भी जाएगा ना तो साया नजर आएगा, एक ब्लैक होगा फिर वाइट होगा, जैसे कि अभी मेरी लाइट बंद हुई थी ना वैसी। तो ऐसा हुआ, एक बोली वो कोई गया मत। अबे भाई क्यों डरा, एकदम से ना ये बोल कोई गया कोई हो गया। हम लोग भी ऑटो अटैक आने वाला था, कौन क्या हो गया, सबको डरा रहे, एक डर रहा तो सबको डरा रहा। तो ऐसा हुआ, हम लोग ने कुछ चीखना नहीं है, बिल्कुल भी चीखना नहीं है, आराम से बोलो। तो बताऊँ, हम लोग आगे बढ़े, हम लोग देख रहे हट जाओ। अबे एक क्या हुआ, 2 कदम उधर निकल ले। अबे भाई साथ साथ चलो भाई, डर लग रहा है एक तो ऐसी। और बताऊँ, हमने पहले क्वेश्चन में देखो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल। बताऊँ जैसे ही हम लोग नीचे उतरने लगे, हमें ऊपर वाले क्वेश्चन से आवाज़ आई। 2 फ्लोर बने हुए थे, उसके बाद छत थी शायद। तो 2 फ्लोर बने हुए थे, उसके बाद छत का नहीं पता, छत बनी हुई नहीं थी। तो ना हम लोग पहले फ्लोर पे देख के हम लोग नीचे उतरने लगे, तो फिर ऊपर वाले फ्लोर से हम आवाज़ आई। एक कदम बोली हाँ चलो चलो चलो। हमने बोला अब घर चल लो, बस सही है। तो ना अचानक से जब नीचे उतरने लगा, एकदम से पत्थर एक ऊपर से गिरा। हमने बोला ये क्या हुआ है उस्ताद, और आवाज़ आने लगी ही हो, ऐसे कोई लड़की की आवाज़ थी, ऐसे कुछ आवाज़ आने लगी। सारे निकले, मुझे कुछ डर लग रहा, मैं निकला बाहर डायरेक्ट घर के अंदर। हम लोग ऐसा हमारे साथ हुआ था, फनी सीन हुआ था, बिल्कुल हॉरर नहीं था हमारा, फनी सीन हुआ था, क्योंकि सारे एक साथ डर रहे थे। और ऐसा फिर उसके बाद हम लोग घर चले गए ना, घर जाके आराम से, और वही आवाज़ आने लग गई, जैसी पत्थर गिरा था ना आवाज़, वो आवाज़ आने लग गई। तो बताओ हम लोग टेरेस में आके अपनी बातें करने चालू कर दे, मगर बहुत तेज़ आवाज़ें उस दिन रात में आई थी। तो फिर उसके बाद मैंने बोला था आज के बाद से रुकूंगा ही नहीं, मैं रुकूंगा ही नहीं वहाँ पर। ये हुआ था मेरे साथ, हम सारों के साथ हुआ था, मगर ये लोग डर रहे थे, वरना हम सेकंड फ्लोर पे जाके देखते भी। और ये लोग डरा भी ऐसे रहे थे, चीख रहे थे भाई हमें डरा रहे हो तुम लोग। और वैसे ये लोग पीछे वाले डर रहे थे, हम आगे चल रहे हैं, ये अलग जा रहे हैं, कोई अलग जा रहे हैं, तो ऐसा हो रहा था। तो उम्मीद है आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। कुछ कहना चाहोगे हसन भाई? बहुत अच्छी स्टोरी थी, मजा आया, बड़ी भी थी और अच्छा लगा। तो उम्मीद है ये स्टोरी अच्छी लगी होगी आप लोगों को। अगर अच्छी लगी है तो टारगेट मैं देना चाह रहा हूँ 200, क्योंकि 100 और 150 तो आ ही जाते हैं, तो 200 कम से कम टारगेट हो। और लाइक्स का आप बता दो कितना टारगेट है? लाइक्स का टारगेट है। 30 लाइक्स का टारगेट है, हो जाएंगे, देर में होंगे लेकिन हो जरूर जाएंगे, मुझे ना भरोसा है अपने सब्सक्राइबर्स पे। तो मिलते हैं अगली स्टोरी में, अगली वीडियो में, अगली पॉडकास्ट में। कब मिले फिर आदि भाई बताओ? मिलते हैं, बस मिलते हैं, कल मिलते हैं, हाँ कल। चलो ठीक है, देखते हैं फिर कल, अगर कब बोल रहे हो तो कल ही मिलेंगे। हैं, ओके हो गया, ठीक है, कल मिलेंगे इंशाल्लाह अब रोज पॉडकास्ट आएंगी।